ध्यान करने वाला प्रामाणिक ध्यानी वो है जो कच्छप की तरह अपना लक्ष्य रखता है। कहा जाता है कि कच्छप स्वयं जल में रहता है, परंतु अपने अंडे सूखी जगह में रखता है और अपनी सुरती से उसका सेवन करता है। जैसे पनिहारीन पानी का घड़ा सिर पर रखकर चलती है, वो घड़े से हाथ हटा लेती है और हाथों से हाव भाव करते हुए सखियों से बातें करती है, परंतु उसका लक्ष्य घड़े पर रहता है। जैसे सर्प अपनी मणि जमीन पर रखकर उसके प्रकाश में अपना आहार खोजता है, परंतु अपना लक्ष्य मणि पर रखता है, वो उससे असावधान नहीं होता। पलटू साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार व्यवहार का सब काम करते हुए भी साधक का मन सारे प्रपंच से अलग रहे। ऐसा कच्छप दृष्टि वाला साधक प्रामाणिक ध्यानी है। विशेष अखंड आत्मानुराग का यही फल होता है कि व्यवहार का काम करते हुए भी मन आत्मभाव में रहता है। जैसे कामी मनुष्य अपनी प्रेयसी कामनी का निरंतर ध्यान करता है, वो रात दिन अपने मन को उससे नहीं हटाता। कामी अपने तन, मन, धन, मर्यादा आदि कामिनी के ऊपर न्यौछावर कर देता है। कोई उसे लाख समझावे, परंतु वो उसकी सीख तनिक भी नहीं मानता। वो अपनी प्रेयसी को देखे बिना रह नहीं पाता। वो कामिनी को ही अपना सर्वस्व मानता है। वो उसी का नाम लेता है, उसी की बड़ाई करता है। कामी अपनी प्रेयसी को उसी प्रकार नहीं भूलता है जिस प्रकार कृपण आदमी ने सोना पाया हो तो वो उसको सदैव संभाल कर रखता है। पलटू साहिब कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा अटूट प्रेम भक्ति, आत्मज्ञान और अखंड वैराग्य के लिए दे दीजिए, जैसा कामिनी के लिए कामी प्रेम करता है। सब लोग साहिब, अल्लाह, खुदा, ईश्वर आदि नाम लेकर परोक्ष में पुकारते हैं। ईश्वर तो तेरे पास है। यदि तू अपने आप में जग जा तो वो हाजिर हुजूर है। अपने अंदर में प्रविष्ट होकर, अंतर्मुख होकर अनुभव कर, फिर विलक्षण परमात्मा मिलेगा। जब तू सारी भौतिक अहंता ममता त्याग देगा, तब आत्मा रूपी ज्ञान ज्योति नजर में आएगी। अविद्या का बुर्का दिल से हटा लेने पर ईश्वर खुद में ही दिखाई देगा। नास्तिकता का किवाड़ खोलकर आत्मा ऊपर चढ़ेगा, सारे मनोविकारों से मुक्त हो जाएगा। भीतरी संयम ही 30 रोजा रहना है और 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन बुद्धि से ऊपर उठ जाना ही भीतरी 7 तपक पर चढ़ना है। पलटू साहिब कहते हैं कि स्थान रहित में परमात्मा मिलता है। ईश्वर ईश्वर क्या करता है? ईश्वर तो तेरे पास तेरा स्वरूप है। विशेष लोग परोक्ष में परमात्मा को पुकारते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि वो तो तेरे पास तेरा स्वरूप है। अविद्या का आवरण हट जाने पर ईश्वर खुद में अनुभव होता है। उस परमात्मा की ज्ञान ज्योति अपने दिल में प्रत्यक्ष होती है। तू परमात्मा को बाहर खोजने कहाँ जाता है? वो तो सबके दिल में बैठा है। तू अंतर्मुख हो जा, फिर अपने आप में उसका साक्षात्कार होगा। धरती, आकाश, जल, पवन, सब जगह तो उसका विस्तार है। सब जगह चेतन प्राणी रूप परमात्मा है। यदि उसे बाहर पाने का भ्रम मिट जाए तो अनुभव होगा कि प्राणियों की सारी देहें ठाकुर द्वारा है।
और सबके दिल में आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है। ज्ञान विज्ञान का सृजेता आत्मा सब जगह घट घट में बैठा है, उससे खाली तिल भर भी नहीं है। मेरा विश्वास सच निकला कि अपने भीतर परमात्मा है। पलटू साहिब कहते हैं कि सच्चे ज्ञानी के आत्मबोध से परमात्मा उसके निकट है और परोक्ष में भटकने वाले झूठे भक्त के लिए वो दूर है। अतएव बोधवान परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करता है। विशेष आत्मा परमात्मा है, उसे बाहर खोजना अज्ञान है। परमात्मा को बाहर खोजते खोजते थक गया। जब अंतर्मुख हुआ तब दिल ही में उसका दीदार होने से आनंद आ गया। जब संतों ने दया करके आत्मबोध दिया तब मन में अंतरात्मा में विश्वास हुआ और बाहर परमात्मा खोजने की माया सहज ही छूट गई। हमारे अविवेक से आज तक परमात्मा खोया था। अब संतों के निर्णय से आत्मबोध हुआ और पता लगा कि हृदय में बैठा आत्मा परमात्मा है। अब मेरा मन इधर उधर नहीं चल रहा है, मैं अपने आप में लीन हो गया हूँ। अब आत्मानुभव की तरंगे मन में उठती हैं, इससे हृदय शीतल हो गया है। अब बाहर ईश्वर खोजने का भ्रम सो गया है, खो गया है। अब मैं निरंतर अपने चेतन स्वरूप में जाग रहा हूँ। पलटू साहिब कहते हैं कि सद्गुरु की संगत पाकर हृदय में आत्मसंतोष आ गया। ईश्वर को खोजते खोजते हैरान हो गया था। जब अपने भीतर झांका तो आनंद आ गया। वो सबकी नज़रों के सामने है, परंतु कोई देखता नहीं है। वो तत्व तो सबके सिर पर शोभा पाता है। जिसको पूर्ण अखंड ब्रह्म कहा जाता है, वो सबके हृदय में विराजमान है। मनुष्य शरीर के ज्ञान प्रकाश रूपी दिन में लोग भूले फिरते हैं और त्रिगुणात्मक भौतिक जगत के नशा में मत वाले होकर भटकते हैं। सब देहधारी में आत्मा रूपी परमात्मा है, परंतु उन्हें देख देख कर उनकी उपेक्षा कर देते हैं और पंडित के पास नकली ईश्वर पूजने जाते हैं। संसार के सारे लोग भूले हैं, आत्म तत्व का भेद नहीं जानते। आत्म तत्व को कोई बिरला संत देखता है जिसके पास ज्ञान की दृष्टि है। पलटू साहिब कहते हैं कि खाली कहीं नहीं है, जगत में वो चेतन आत्मा के रूप में प्रकट है। वो सबकी नज़रों में है, परंतु कोई देखता नहीं है। विशेष प्राणी परमात्मा है, ये दृष्टि सबकी नहीं है। लोग शून्य या पत्थर की पिंडियों में परमात्मा मानते हैं। वस्तुतः आत्मा परमात्मा है। दासा तन का महत्व। पहले घर में रहकर संतों की सेवा करें, तब उसका वैराग्य प्रामाणिक होगा। पहले संतों की सेवा करके भक्ति को दृढ़ कर लें। घर में रहकर स्वरूप ज्ञान और साधुता की रहनी अच्छी तरह समझ बूझ ले। इसके बाद घर गृहस्थी का त्याग कर सद्गुरु की शरण में समर्पित हो। धीरे धीरे त्याग की तरफ अपने पैर बढ़ावे। घर में रहते हुए कुछ दिन उदासीनता पूर्वक बर्ताव करते हुए अपने को तोले। सद्गुरु काया की काशी में बसते हैं, अतएव सद्गुरु की शरण में रहना काशी में बसना है। स्थिर आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करें और भोजन तथा नींद कम करें। काम क्रोध को मारकर आत्म तत्व का विचार करें। पहले सेवा भक्ति, उसके बाद ध्यान समाधि।
फिर इसके बाद आत्मज्ञान उदय होता है। पहले सेवा भक्ति करके मन को मांज लें, तब उसका वैराग्य प्रामाणिक होता है। स्वामी जब पुकारे, सेवक सब समय सेवा में सामने उपस्थित रहे। नमक हरामी कभी नहीं करनी चाहिए। सदैव सेवा काम में डरते रहे कि मुझसे सेवा में कमी न हो जाए। वही पूर्ण सेवक है जो आठों पहर सेवा में खड़ा रहे। पता नहीं किस समय ज्ञानदाता मजदूरी दे दे। जो लोग खाने के लिए सामने खड़े रहते हैं और सेवा बंदगी में कामचोर हैं, वे बेपीर काफिर हैं। वे अंत में दुख पाएंगे। पलटू साहेब कहते हैं कि ये काम अवश्य करो कि अपने स्वामी को पलक मात्र मत भूलो, क्योंकि स्वामी कब सेवा के लिए पुकारे, इसलिए सेवक सब समय सामने उपस्थित रहे। संत सूरवीर। संत ज्ञान का तर्कस बाध कर मानस युद्ध के मैदान पर चढ़ गए। उन्होंने मोह के दल को मारकर पछाड़ दिया। 5 ज्ञानेंद्रियों को जीतकर 25 प्रकृतियों को भी वश में कर लिया और कायागढ़ में ज्ञान वैराग्य की आग लगा दी। काम क्रोध को मारकर मन को वश में कर लिया। 9 दरवाजों को छोड़कर 10वें पर मन लगाया। इंद्रियों के विषयों को त्याग कर संकल्प शून्य दशा में पहुंच गए। गगन गुफा में अनाहत नाद का बाजा बज रहा है। स्वरूप स्थिति का अविचल सिंहासन मिल गया। सद्गुरु ने आकर सतनाम का अर्थ आत्मज्ञान लखा दिया। इससे जीव को संतोष मिल गया। पलटू साहेब कहते हैं कि सिर पर कफन बांधकर जीवन की क्षण भंगुरता समझकर मनोवृत्ति रूपी कमान पर ज्ञान रूपी बाण रखकर खींचो और लक्ष्य को भेदो। साधक संत योद्धा का पुत्र है, शिष्य है। वो साधु वेश पहनकर मानस युद्ध में अटूट युद्ध करे। वो अपने साधु नाम में दाग न लगने दे। मोह की महान सेना को मार डाले और पुनः किसी वस्तु की वासना न बनावे। 5 ज्ञानेंद्रियों और 25 प्रकृतियों को मार दे और सत रज तम तीनों गुणों के विकार रहने न पावे। लालच लोभ को मारकर आत्मदेश में साधुता का शासन करे। तृष्णा अहंकार तथा मोहाकर्षण को नष्ट कर दे। मन को पकड़कर कैद कर ले और उसके पैर में बेड़ी पहना दे। मन की चाल शांत कर दे। पलटू साहिब कहते हैं कि मोह दल के युद्ध से जो पीछे न हटे, वही मस्त फकीर है। संत योद्धा का शिष्य साधु का वेश पहनकर मन से घोर युद्ध करे।